Good morning, students. I am your science teacher and my name is Anjali Bansal. In today's class, we'll discuss about food. In this session, we'll cover the topics given below. What is food? Variety of food? What are ingredients? Food materials and their sources? Food items obtained from plants and food items obtained from animals. What is food? Food is a nourishing substance that is eaten or drunk, taken into the body to sustain life. All human beings as well as animals need food to live and perform various day-to-day activities. ह्यूमन बींग्स हो चाहे एनिमल्स हो, हर किसी को अपनी रोजाना की एक्टिविटीज को पूरा करने के लिए फूड की नीड होती है. एज अ मशीन नीड्स पावर टू रन, इन द सेम वे ऑल लिविंग बींग्स फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द बिगेस्ट ऑन द अर्थ नीड फूड टू वर्क. जैसे एक मशीन को इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, उसी तरह लिविंग बींग्स को, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर किसी को फूड की नीड होती है काम करने के लिए. फूड गिव्स अस एनर्जी फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी एंड फॉर डूइंग डिफरेंट फंक्शंस. फूड हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है जो हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करता है एंड वी आर एबल टू डूइंग डिफरेंट फंक्शंस. फूड ऑल्सो हेल्प्स मेंटेनिंग गुड हेल्थ एंड हीलिंग वाउंड्स. फूड हमारी हेल्थ को भी अच्छा रखता है एंड इफ वी आर गेट इंजर्ड, कहीं अगर हमारे को चोट वगैरह लग जाती है तो फूड उसको हील करने में, उसे जल्दी से ठीक करने में भी हेल्प करता है. फूड वेराइटी. डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट फूड चॉइसेस. सम पीपल लाइक राइस एंड सम अदर लाइक चपाती. कुछ पर्सन्स की फूड चॉइसेस अलग होती हैं, कुछ लोगों की चॉइसेस अलग होती हैं. कुछ को चावल पसंद है तो किसी को चपाती पसंद है, किसी को डोसा पसंद है. हर किसी की फूड चॉइसेस डिफरेंट डिफरेंट होती हैं. पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड एंड कुक डिफरेंटली. अब अगर हम देखते हैं तो अलग अलग रीजन्स में भी लोग अलग अलग टाइप का खाना खाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, पीपल ऑफ द नॉर्दर्न रीजन लाइक डिशेज सच एज करी, छोले भटूरे, whereas the people of the southern region like upma, dosa, vada and idli, sambar. So these are the variety of the food in our vast country. Now ingredients, the materials needed to prepare any food item are called its ingredients. किसी भी डिश को, किसी भी फूड आइटम को जब हम प्रिपेयर करते हैं तो उसमें एटलीस्ट 2 और 3 मटेरियल्स ऐड किए जाते हैं. तो वो सारे मटेरियल्स जिनको हम कलेक्शन करके एक फूड आइटम बना रहे हैं, तो वो सारे के सारे मटेरियल्स को हम इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं. एंड वी मे नीड 2 और मोर इंग्रेडिएंट्स टू प्रिपेयर अ फूड आइटम. किसी भी फूड आइटम को बनाने के लिए हमें एटलीस्ट 2 और 2 तो चाहिए ही चाहिए, और 2 और मोर इंग्रेडिएंट्स वी नीड. फॉर एग्जाम्पल, टू प्रिपेयर राइस वी नीड रॉ राइस एंड वाटर. अगर हमें चावल बनाने हैं तो हमें कच्चे चावल और पानी की जरूरत होती है. सो इस केस में वाटर एंड रॉ राइस आर द 2 इंग्रेडिएंट्स फॉर कुकिंग राइस. एंड फॉर अनदर एग्जाम्पल, टू प्रिपेयर टी वी नीड वाटर, शुगर, टी लीव्स, मिल्क, जिंजर और इलायची. सो दीज ऑल आर द इंग्रेडिएंट्स to make a tea. Food materials and their sources. We need different ingredients to prepare the different food items we eat. For example, food item खीर. अगर हम एक food item ले लेते हैं खीर, so which ingredients are needed to make a खीर? Rice, milk, sugar and dry fruits. And what are the sources of the ingredients? मीन्स ये सारे इंग्रेडिएंट्स, राइस, मिल्क, शुगर एंड ड्राई फ्रूट्स, ये हमें कहाँ से मिलते हैं, इनके सोर्सेज क्या हैं? सो राइस प्लांट से मिलता है, मिल्क एनिमल से, शुगर प्लांट से एंड ड्राई फ्रूट्स प्लांट से. सो द
मेजर सोर्सेज ऑफ द वेरियस फूड इंग्रेडिएंट्स आर ईदर प्लांट्स और एनिमल्स। अगर हम देखें तो हमें जो भी फूड मटेरियल्स हम फूड आइटम बनाने के लिए यूज कर रहे हैं या तो वो हमें प्लांट से मिलती हैं या फिर एनिमल से। सो दीज plants and animals are the major sources of the food. Food items obtained from plants. अब हमें वो सारी फूड आइटम्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमें प्लांट से मिलती हैं। सो प्लांट्स आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ आर फूड इंग्रेडिएंट्स। सारे इंग्रेडिएंट्स मोस्टली जो हम अपने फूड आइटम में यूज करते हैं उसका सोर्सेज क्या होते हैं? प्लांट्स। We get these ingredients from certain parts of the different plants. अब हमारे को वो सिर्फ प्लांट से तो मिलते हैं बट प्लांट्स के भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, स्टेम, लीफ, फ्लावर हो गया और रूट्स, तो हर एक पार्ट से हमें इंग्रेडिएंट मिलता है। तो देयर आर सर्टेन पार्ट्स ऑफ अ प्लांट विच आर एडिबल टू अस। व्हाट डू यू मीन बाय एडिबल? एडिबल मीन्स ईटेबल, वो सारे पार्ट्स जो हम खा सकते हैं एज अ फूड। तो उस वर्ड को मतलब के लिए हम एडिबल यूज कर रहे हैं। सो फर्स्ट इज फ्रॉम रूट्स। रूट्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स आर यूज एज फूड बाय अस। बहुत सारे प्लांट्स के रूट्स एज अ फूड यूज करते हैं, सो दे आर कॉल्ड एडिबल रूट्स। फॉर एग्जाम्पल रेडिश, कैरेट, टर्निप and etc. are the roots of their respective plants. These are the roots of the plant which we use as a food. Second, from stem. In certain plants, the stem grows underground and stores the food made by the leaves. ये तो हमें पता ही है कि फूड बनता कहाँ पे है, प्लांट के कौन से पार्ट में फूड बनता है? लीव्स में। तो कुछ प्लांट्स में स्टेम क्या करता है, बढ़ता जो बढ़ रहा है तो वो अंडरग्राउंड चला जाता है, ग्राउंड के नीचे जहाँ पर रूट्स होती हैं, एंड स्टोर्स द फूड मेड बाय द लीव्स। और जो भी लीव्स खाना बना रही है वो स्टेम में इकट्ठा करता रहता है। तो वो जो स्टेम है जब वो फूड उसमें इकट्ठा हो रहा है तो एक टाइम पर वो एज अ फूड क्रिएट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जिंजर, अदरक, पोटैटो एंड अनियन आर सच स्टेम इटन बाय अस। तो ये सारी स्टेम्स होती हैं दैट आर एडिबल टू अस। एंड थर्ड वन इज फ्रॉम लीव्स। इन सर्टेन प्लांट्स द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स आर ईटेबल एज फूड। बहुत सारे प्लांट्स की लीव्स भी एडिबल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पिनच, पालक ले लो, लेट्यूस, मिंट, कोरिएंडर एंड एटसेट्रा। और भी बहुत सारी टाइप की लीव्स होती हैं विच आर एडिबल टू अस, जो हम खा सकते हैं एज अ फूड। फोर्थ वन, देयर आर सम फ्लावर्स इटन एज फूड। अब प्लांट्स के पार्ट फ्लावर भी होता है एंड वी ऑल्सो ईट एज अ फूड। फॉर एग्जाम्पल कॉलीफ्लावर एंड फ्लावर्स ऑफ द पंपकिन, जो हम बोलते हैं सीताफल, एंड द कॉलीफ्लावर, फूल गोभी। These both are the flowers of plants that we eat as a food. Fifth one, some plants have 2 or more edible parts. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसके 2 और मोर, उससे एक या 2 से ज्यादा पार्ट्स एडिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी ईट लीव्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट एज वेजिटेबल्स while its seed give us oil. जो मस्टर्ड प्लांट होता है, सरसों का पौधा होता है, उसकी लीव्स को हम खाते हैं एंड उसका जो बीज होते हैं उसका यूज हम ऑयल के लिए करते हैं। तेल होता है सरसों का तेल, उसके लिए। सिमिलरली द फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड कोर ऑफ बनाना ट्रंक इज यूज्ड एज फूड। फ्लावर, फ्रूट्स एंड कोर ऑफ अ बनाना, बनाना ट्रंक, बनाना की ही तीनों चीजें एज अ फूड यूज होती हैं। नाउ कुकिंग। Cooking is an important part of food preparation that involves applying heat. Cooking बहुत ही important part है जब भी हम food बनाते हैं। Cooking means होता है पकाना by applying heat. So cooking makes a food soft and easily digestible. Cooking काम क्या करता है, इसका function क्या है? तो cooking food को बहुत ही soft कर देता है। अगर food soft है तो वो easily हम उसको निगल सकते हैं और वो इजीली डाइजेस्टिबल होता है। हार्ड चीज हम इजीली नहीं खा सकते, तो कुकिंग फूड को सॉफ्ट करने में हेल्प करता है। इट ऑल्सो चेंजेस इट्स टेक्सचर, फ्लेवर, न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड अपीयरेंस। अब कुकिंग के बाद जो उसका टेक्सचर है, दिखने में उसकी अपीयरेंस भी चेंज हो जाती है, उसमें एक स्वाद आ जाता है, उसका फ्लेवर भी चेंज हो जाता है, उसका टेक्सचर भी चेंज हो जाता है एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू भी उसके अंदर ऐड हो जाती है। तो कुकिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फूड preparation. Some food need to be cooked before eating.
कुछ खाने को पकाने की जरूरत पड़ती है। एंड अदर फूड आइटम्स लाइक एप्पल, कुकुम्बर आर इटन रॉ, इन्हें हम कच्चा भी खा सकते हैं। और कुछ फूड आइटम्स ऐसी भी होती है जिसे हम पका के भी खा सकते हैं एंड एज अ इटन रॉ भी खा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैरेट, बट कुकिंग makes the food soft and this process we should be adopt. Some food items can be eaten raw if prepared differently. कुछ फूड आइटम्स को हम रॉ भी खा सकते हैं, दैट मीन्स कच्चा भी खा सकते हैं अगर हम उसे किसी अलग तरीके से डिफरेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। एंड दिस कैन बी एक्सप्लेन थ्रू दिस एक्टिविटी sprouted seeds of certain plants can also be used as a food item. स्प्राउटेड मीन्स किसी भी प्लांट के सीड को अंकुरित करना, that we can consume as a food. So material required मूंग, black gram that means चना, मोठ etc. एक कॉटन क्लॉथ सूती कपड़ा and container. Now procedure, take a few spoons each of मूंग, मोठ and चना. एक एक चम्मच ले लेना है मोठ, चना एंड मूंग का, एंड वॉश दीज in running water and then soak these separately collectively in water. इन सबको पानी में धोना है and soak these, और इन सबको भिगो कर रख देना है पानी के अंदर. Leave the container overnight, पूरे एक तरीके से भिगा के जिस भी बर्तन में हमने इसे डाला है पूरी रात पर छोड़ देना है. Next day drain out the water and wrap these soaked seeds in a wet cotton cloth. अगले दिन इसमें से सारा पानी निकाल देना है कंटेनर में से और उसको एक सारे बीज को एक वेट गीले कपड़े के अंदर रैप कर देना है, दैट मीन्स लपेट देना है पूरा. एंड सस्पेंड दिस क्लॉथ फ्रॉम एनी सपोर्ट. सस्पेंड का मतलब है अब उस क्लॉथ को हमें लटका देना है किसी सपोर्ट पर. ड्यूरिंग द डे कीप द क्लॉथ वेट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द क्लॉथ. ध्यान रखना है कि पूरे दिन भर जो भी वो क्लॉथ है वो गीला रहे. अगर जैसे आपको लग रहा है काफी टाइम हो गया तो उस पर पानी छिड़क देना है. एंड ऑब्जर्व दीज सीड्स नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह हमारे को ऑब्जर्व करना है. सो व्हाट विल बी द ऑब्जर्वेशन? ऑल दीज सीड्स हैव स्टार्टेड जर्मिनेटिंग. जितने भी सीड्स हैं वो जर्मिनेट होना शुरू हो जाएंगे, दैट मीन्स वो अब एक तरीके से अंकुरित होना शुरू हो जाएंगे, उगना शुरू कर देंगे. एंड दीज आर कॉल्ड स्प्राउटेड सीड्स. अब वो जो सीड्स थे जो हमने रॉ लिए थे, नाउ दे हैव बिकम स्प्राउटेड सीड्स. These are very good sources of easily digestible protein. ये बहुत ही ज़्यादा इनमें प्रोटीन्स होता है और ये easily digestible भी होते हैं. You may eat them as such or after boiling lightly. और तुम इसे easily खा भी सकते हो. After boiling इसे उबाल लो और किसी भी तरीके से मोठ मतलब प्याज टमाटर डाल के किसी भी तरीके से आप इसका स्वाद ले सकते हो. अब बच्चों आपको ये एक्टिविटी आपको अब एक प्रैक्टिकल फाइल भी बनानी है एक अलग से साइंस की, जिसमें आप ये एक्टिविटी लिखोगे. 2 नोटबुक बनेंगी आपकी, एक थ्योरेटिकल बनेगी थ्योरी की जिसमें आप क्वेश्चन आंसर करोगे, एंड एक आपके प्रैक्टिकल बनेगी जिसमें आप एक्टिविटीज किया करोगे. तो आपको एक एक्टिविटी फाइल बनानी है, प्रैक्टिकल फाइल, जिसमें 1 ब्लैंक पेज होगा, 1 लाइनिंग पेज होगा, एंड राइट दिस एक्टिविटी इन दैट नोटबुक. Various food items produced by plants can be grouped as follows. अब हमें बहुत सारी फूड आइटम्स जो प्लांट से मिलती हैं अब हमने उसे एज अ ग्रुप में डाल दिया है. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट सीरियल्स. सीरियल्स आर एडिबल ग्रेन्स obtained फ्रॉम कल्टिवेटेड ग्रासेस. सीरियल्स वो सारे ग्रेन्स होते हैं जो हमारे को कल्टिवेटेड ग्रासेस घास वगैरह से मिलते हैं. एंड द मेजर सीरियल्स इन इंडिया आर राइस, व्हीट, maize that is makka, jowar, millet that is bajra, barley that is jaw, and etc. Now pulses are second to cereals in our food. These are an important sources of proteins. Pulses सीरियल्स के बाद सेकेंड नंबर पे आती है हमारे फूड में, जो हमारे को बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स प्रोवाइड करती हैं. एंड द मोस्ट कॉमन पल्सेस ग्रोन इन इंडिया आर ग्राम दैट इज चना, पीस, पिजन पी अरहर की दाल जिसे बोलते हैं सोयाबीन, एंड लेंटिल मसूर, बीन्स, ग्रीन ग्राम दैट इज मूंग, किडनी बीन्स राजमा, एंड चिक पीस दैट इज काबुली चना, एंड एटसेट्रा. दीज ऑल आर ग्रुप्ड एज अ पल्सेस. Then next, vegetables and fruits. Vegetables and fruits are good source of minerals, vitamins and roughages.
सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मिनरल्स, विटामिन एंड रेफ्यूजिस के गुड सोर्स होते हैं एंड दीज आर ग्रोन एंड इटन ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ये वर्ल्ड में हर जगह कहीं ना कहीं ग्रो करते हैं और हर किसी के द्वारा इन्हें खाया जाता है। देन ऑयल सीड्स ऑफ मैनी प्लांट्स आर यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट ऑयल फ्रॉम देम। जो ऑयल सीड्स होते हैं इनका यूज हम मोस्टली तेल निकालने के लिए यूज किया जाता है इनका। तो सारे के सारे सीड्स जिनका यूज हम ऑयल के लिए यूज करते हैं तो उन सबको हमने ग्रुप में डाल दिया, दैट इज ऑयल सीड्स। एंड सम मोस्ट कॉमन ऑयल सीड्स आर मस्टर्ड, सनफ्लावर, कोकोनट, ग्राउंडनट, कॉटन सीड, सोयाबीन एंड तिल, जिसे हम तिल का तेल भी बोलते हैं। नाउ शुगर, some plants are rich in sugar, that which are sugar cane and beetroot are main source of sugar. Sugar cane is ganna and beetroot is चकुंदर। तो these both are the main sources of sugar, जिससे हमारे को शक्कर मिलती है। तो ये दोनों सबसे main sources हैं sugar के। Then tea and coffee, these are obtained from leaves of tea and seeds of coffee and cocoa। तो जो भी हम लीव्स यूज करते हैं, जब हम चाय बनाते हैं तो उसके अंदर जो चाय पत्ती डलती है, तो दीज आर द लीव्स ऑफ टी एंड सीड्स ऑफ द कॉफी एंड कोकोआ, सो वी ऑब्टेन फ्रॉम द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स। देन स्पाइसेस आर द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स यूज्ड टू ऐड टेस्ट एंड फ्लेवर टू रॉ कुक्ड फूड। जो भी हमारे पास कच्ची आइटम्स होती हैं, जब हम उसे कुक करते हैं तो उसमें बहुत सारे मसाले डालते हैं। तो वो सारी चीजें जिस फ्लेवर के लिए हम जिनका यूज करते हैं उन्हें हम एक कैटेगरी में डाल देते हैं, दैट आर स्पाइसेस। सो पेपर हो गया, कार्डामोम, क्यूमिन, क्लोव्स, कोरिएंडर, टर्मरिक आर सम कॉमन स्पाइसेस। ये कुछ कॉमन मसाले हैं जो हम खाना बनाते टाइम सब्जी में या किसी भी फूड आइटम में डालते हैं। सो द स्पाइसेस यूज्ड टू फ्लेवर अनकुक्ड फूड। जो खाना हमने नहीं बनाया उसमें फ्लेवर देने के लिए जिस जिस स्पाइसेस का हम यूज कर रहे हैं उन सारे स्पाइसेस को हम बोलते हैं कॉन्डिमेंट्स। ये टर्म याद रखनी है, व्हाट आर कॉन्डिमेंट्स। ऑल दो स्पाइसेस यूज टू फ्लेवर अनकुक्ड फूड। वो सारे स्पाइसेस जो हम अनकुक्ड फूड को फ्लेवर देने के लिए यूज कर रहे हैं वो सारे स्पाइसेस को हम कॉन्डिमेंट्स बोलते हैं। नाउ द फूड आइटम्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। अब हमने देखा था या तो हमें फूड आइटम्स प्लांट से मिलती हैं या एनिमल्स से। दैट मीन्स दीज टू टर्म्स प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द मेन सोर्सेज ऑफ द फूड। सो नाउ देर आर सर्टेन फूड आइटम्स विच वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। बहुत सारी फूड आइटम्स हैं जो हमें एनिमल से मिलती हैं। सो फर्स्ट मिल्क, we get milk from animals such as cow, buffalo, goat and sheep, and milk products are curd, cheese, butter, ghee, खोया, आइसक्रीम एंड कुल्फी। मिल्क हमें इनमें से ये सभी एनिमल्स हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं एंड जो मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट्स ये सारे कर्ड, चीज, बटर ये सारे मिल्क से बनते हैं। देन नेक्स्ट एग्स, दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बर्ड्स लाइक hen, ducks, geese and turkey and these are rich source of proteins. That means eggs में बहुत ही प्रोटीन होता है। The next fish and meat. Fish is a major part of the food for the people living in the coastal regions. जो fish और meat मोस्टली वो लोग खाते हैं जो coastal regions के आसपास रहते हैं। That means जहाँ पर पानी बहुत होता है, पानी के आसपास किनारों पर रहते हैं जो लोग, तो कोस्टल रीजन्स उसी को बोलते हैं। जैसे कि गोवा ले लो, वो भी एक कोस्टल रीजन है। तो जितने भी कोस्टल रीजन्स के आसपास के जो भी लोग हैं मोस्टली उनको जो उनका खाना होता है फिश उसका एक बहुत बड़ा मेजर पार्ट होता है। एंड वी ऑल्सो ईट मीट ऑफ सम एनिमल्स, और काफ़ी सारे लोग बहुत सारे एनिमल्स का मीट भी खाते हैं लाइक हैन, डक, शीप एंड गोट। सो फिश एंड मीट is the food item that we get from the animals. Then next honey. Honey is produced by honey bees from the nectar of the flowers. Honey bees store the nectar in beehives. हनी हमें जो शहद है वो हमें कहाँ से मिलता है? हनी बीज से मिलता है। जो मधुमक्खी है वो हमें हनी प्रोवाइड करती है। फ्रॉम द नेक्टर, नेक्टर क्या होता है? जो फ्लावर्स में एक स्वीट जूस होता है, एक रस होता है जो हनी बीज फ्लावर्स पे बैठ के उसको सक करती हैं। दैट मीन्स उसे चूस लेती है और वो कहाँ पर आकर उसे स्टोर करती है? अपने बिहाइव में। दैट मीन्स अपने छत्ते में आके वो सारा का सारा उसको स्टोर कर लेती हैं। तो हनी इज द ओनली फूड दैट डजंट रॉट। और हनी, शहद ही एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं सड़ती। ये बहुत, बल्कि कहते हैं कि जितना टाइम ये पुराना होता जाता है हनी उतना ही ज्यादा इसका अच्छा यूज होता है
तो हनी एक ऐसा फूड है जो कभी नहीं सड़ता, ये याद रखना है आपको। विच फूड आइटम दैट डजंट रॉट, दैट इज हनी। नाउ देयर इज एन असाइनमेंट विच इज कंपल्सरी टू डू। अब आपको क्या करना है, आपको एक तो 2 नोटबुक लगानी है, एक थ्योरी के लिए और एक प्रैक्टिकल फाइल लगानी है फॉर प्रैक्टिकल्स एंड एक्टिविटीज के लिए। सो आपको जो थ्योरी वाली फाइल नोटबुक लगाओगे उसमें आज की डेट डालनी है, चैप्टर का नाम लिखना है फूड, एंड देन ये असाइनमेंट के जो 5 क्वेश्चन है ये उसके अंदर करने हैं, और जो एक्टिविटी थी वो प्रैक्टिकल फाइल में करनी है। तो ये दोनों ही काम आपको करने हैं एंड 2 नोटबुक्स आपको लगानी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।